हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है फील्ड विजिट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको एक और चीज बता दूं कि आज हमारा ये जो लेक्चर नंबर 2 है, इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है, यानी कि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में आपको मैंने एक चीज बोला था कि यार ये जो चैप्टर है ना, बिल्कुल पढ़ाने लायक चैप्टर नहीं है। यानी कि बहुत सारे लोग जो है उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्वर्सेशन है। क्यों कन्वर्सेशन है कि यार यहाँ पे एक स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे मिलके, ठीक है ना। जैसे कि आप 10th में हो तो समझ लो 10th के स्टूडेंट्स होंगे, वो अपने टीचर्स के साथ कहां जाते हैं, नालगदुर्ग से लेके अलीबाग जा रहे हैं। एंड उनके रास्ते में क्या क्या चीजें हुआ, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, कौन से पहाड़ पे गए, सीनागढ़ पहाड़ पे गए। तो ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, जिसमें आपको पूरा मैंने पहले दिन का शेड्यूल बताया था, यानी उन्होंने क्या क्या किया। और ये बीच में क्या है, कॉन्वर्सेशन ही है। तो इसके लिए मैंने बोला था कि बहुत सारे लोग ये कॉन्वर्सेशन को आपको बताते भी नहीं और ऐसे ही स्किप कर देते हैं, ठीक है ना। कि आप कहीं जाओगे घूमने तो आप समझ जाना कि यही होता है फील्ड विजिट। लेकिन हमने आपको एक्सप्लेन किया एक एक पॉइंट कि कौन से स्टूडेंट ने टीचर से क्या सवाल पूछे, टीचर ने क्या रिप्लाई दिया, जवाब क्या दिया, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया। सीनागढ़ फोर्ट पे क्या हुआ, रास्ते में क्या हुआ, ब्रेकफास्ट के लिए कहां रुके थे, हर चीज मैंने बताया ताकि आप लोग फील कर सको यार। क्योंकि कभी आपके लाइफ में भी अगर ऐसा मौका आया घूमने का और चीजें समझने का, और एक तरीके से बोलते हो ना यार, क्योंकि देखो सिर्फ घूमना नहीं होता है, इंफॉर्मेशन भी लेना होता है, क्योंकि लाइफ में इंफॉर्मेशन ही काम आता है, ठीक है ना। घूमना तो लगा ही रहेगा जिंदगी भर। तो इसके लिए हम लोग ने आपके लिए डिसाइड किया कि हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे। तो ऑलरेडी पहला लेक्चर करा दिया हमने, जिसमें आपका डे 1 का जितनी भी एक्टिविटीज थी इस चैप्टर के अंदर, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम दूसरा दिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगेन आई एम सेइंग दैट कि आप लोग अगर मैथ्स एंड साइंस पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में 100% सिलेबस अपलोड करके रखा हुआ है, प्लीज जाइए चेक कर लो, ठीक है। और साथ ही में आपका जो इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस है या फिर जो भी आपके रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हर एक चीज के वीडियो अवेलेबल है। आपको बस प्लेलिस्ट चेक करते रहना होगा, हर चीज मिल जाएगा। हर चीज हमने बोर्ड पे पढ़ा के रिकॉर्डिंग के साथ हर चीज अपलोड करके रखा हुआ है, तो प्लीज चेकआउट कर लेना। सेकंड चैनल भी है हमारा, जिसका नाम है JR टॉक्स। उसमें हम आपके लिए करियर में आगे क्या करना है आपको, ये सब चीज के वीडियोस डालते हैं जो आपको हेल्प करेगा अपने लाइफ में आगे बढ़ने में। तो उसको प्लीज देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, कुछ भी आपको पर्सनल लेवल पे सवाल पूछना है, चैट करना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो हम लोग शुरुआत करेंगे हमारा कौन सा दिन से, डे 2 से। तो आपको याद होगा, अगर आपने इसके पहले का लेक्चर अगर देखा होगा, तो हमने डे 1 ऑलरेडी देख लिया था, कि जिसकी जर्नी की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई थी। टीचर्स कैसे लेके गए, बस में वो लोग ने कैसे ट्रैवल किया, हर चीज हमने डिटेल में देख लिया था। तो आज हमारा है डे 2। डे 2 मतलब वो जो बच्चे लोग हैं अब दूसरे दिन क्या करेंगे। तो ये जो डे 2 है, इसकी जो शुरुआत होगी दोस्तों, वो सुबह होगी 7 बजे, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा मैं फ्लैशबैक में आपको लेके जाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत और चीज याद आ जाए। तो आपको एक चीज याद होगा कि जब ये लोग सोने गए थे, यानी इसके पहले दिन में ये जो स्टूडेंट्स थे और टीचर्स से सोने गए थे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ आप लोग ने डिनर कर लिया, आप जाओ अभी लॉज में, आपका जो भी आपने बुकिंग किया है वहां पे आप सो जाओ जाके। एंड नेक्स्ट डे सुबह उठ के हम लोग कहां के लिए निकलेंगे, अलीबाग के लिए निकलेंगे, क्योंकि अभी मेन गोल क्या है उनका, अलीबाग। उसके पहले उन्होंने सीनागढ़ देख लिया, हर चीज जो है आसपास के जितने भी रास्ते में जो जो चीजें आई थी वो हर चीज देख लिया। तो अभी डे 2 की शुरुआत करते हैं। 7 बजे वो लोग उठते हैं सुबह। एंड जैसे सुबह उठते हैं वो लोग ने ब्रेकफास्ट किया, यानी जितने स्टूडेंट्स थे उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और वो कहां निकल गए, अलीबाग के लिए निकल गए। तो टीचर यहां पे बोलती है कि अब हम आ चुके हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे या फिर हाईवे पे, ठीक है। आपको एक चीज पता होगा दोस्तों, यहां पे मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि टीचर ने क्या बोला कि हम कहां पे हैं इस वक्त, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। तो आपको मैं एक चीज बता दूं दोस्तों, कि अलीबाग जाने के लिए, ठीक है ना, एक्सप्रेसवे अलीबाग जाने के लिए जो बेस्ट रूट होता है, ठीक है, जहां तक मैं गया नहीं हूं कभी अलीबाग, मुझे ऐसा जाना है, लाइक मेरा एक बोलते हैं ना मन में इच्छा है कि यार मैं कभी जाऊं अलीबाग, बहुत अच्छा जगह है, सुंदर जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। तो मुंबई एक्सप्रेस वे होके जाना पड़ता है। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, यानी कि मुंबई और पुणे का जोड़ने वाला जो एक बहुत अच्छा हाईवे है, एक्सप्रेस वे जिसको बोलते हैं, वो रूट से उनकी बस जो है जा रही है। तो टीचर ने बोला कि अब हम आ चुके हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से। क्या आपको अभी कुछ चेंजेस दिख रहा है, क्या आपको आपके सराउंडिंग में कुछ चेंजेस दिख रहा है। आप जहां से आ रहे थे, नलगदुर्ग से आ रहे थे ना वो लोग, तो नलगदुर्ग से जो आ रहे थे वो लोग उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से, तो क्या आपको कुछ फर्क दिख रहा है, ऐसा उन्होंने पूछा टीचर को। टीचर ने स्टूडेंट्स को पूछा एंड बोला कि आप अच्छे से देखो। एंड हम क्या करेंगे फिर, राजमछी पॉइंट जो कि लोनावाला के आसपास है, ठीक है ना। कि कौन सी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, राजमछी
राजमछी पॉइंट। अब इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली मैं राजमछी बोल रहा हूं तो शायद कुछ और भी हो, लेकिन बोलने के लिए राजमछी आप याद रखो। अगर मेरे से कुछ गलती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सुधार सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर एक जगह मैंने भी घूमा नहीं है ना महाराष्ट्र में, तो किसको क्या बोलते हैं वो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए राजमछी बोल सकते हैं। तो राजमछी पॉइंट कहां पे है? नियर लोनावाला। ये तो यार बहुत फेवरेट जगह है, मैं गया नहीं हूं, मुझे यहां पे भी जाना है, लेकिन लोनावाला हर किसी का सपना होता है यार घूमने के लिए, वादियों में घूमना, ट्रैकिंग करना, ये बहुत अच्छा जगह है। तो यहां पे टीचर ने बोला कि हम क्या करेंगे, अब ये हम लोग पुणे हाईवे, पुणे एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, मुंबई पुणे, तो हम राजमछी पॉइंट पे रुकेंगे, वहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, ठीक है, ऐसा यहां पे उन्होंने बोला। ठीक है, तो तुषार जो है एक स्टूडेंट है वहां पे, तो क्या बोलता है, यस टीचर, ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसा उन्होंने बोला। एंड बोला कि टीचर हम भले ही अभी प्लेन रोड पे चल रहे हैं, यानी हमारा जो बस चल रहा है ना जो रोड पे, वो एकदम प्लेन है, यानी कि चढ़ान नहीं है, ढलान भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि आसपास बहुत सारे पहाड़ है। तो टीचर ने बोला यस बिल्कुल सही हो आप, क्योंकि यहां पे क्या है, सह्याद्री रेंज है। सह्याद्री रेंज आपको पता ही है, आपका पूरा घाट रीजन है, सह्याद्री माउंटेन्स जो आते हैं, तो घाट पड़ता है पूरा। अगर आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस पे जाओगे तो आपको बहुत सारे पहाड़ों के बीच में से गुजर के जाना पड़ता है, लेकिन वो प्लेन होते हैं, ठीक है ना, वो पहाड़ एकदम ऐसे नहीं होते कि एकदम चढ़ान चढ़ना है नीचे आना, वैसे पहाड़ नहीं होते, प्लेन पहाड़ होते हैं। लेकिन आसपास भी आपको हिल्स जो है वो देखने मिलते हैं, क्योंकि वो सह्याद्री रेंज से बिलोंग करते हैं। और यहां पे तुषार ने एक और चीज टीचर से पूछा कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना टीचर, यहां पे जो घर की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो तादाद है वो कम होती जा रही है। यानी कि हम जब पीछे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे घर थे, लोग वहां पे बहुत सारे रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वहां पे खाली पहाड़ दिख रहे हैं और घर बिल्कुल नहीं दिख रहे, यानी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा टीचर ने फिर उसको रिप्लाई दिया कि यस हम लोग कहां आ चुके हैं, अभी वेस्टर्न घाट्स में आ चुके हैं। वेस्टर्न घाट्स ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं जहां पे रहता हूं वो भी वेस्टर्न घाट्स नहीं है, यानी मुंबई पुणे ये सब जो आते हैं पूरा लाइन से, ये वेस्टर्न घाट्स से ही बिलोंग करते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बोल लो, ये अलीबाग वगैरह ये सब वेस्टर्न घाट्स में आता है, ठीक है। तो टीचर ने बोला कि अब हम वेस्टर्न घाट्स में आ चुके हैं, अब आपको आसपास घाट्स दिखाई देंगे, हिल्स दिखाई देंगे, और साथ ही में आपको थोड़े कम घर दिखाई देंगे, यानी कि लोगों की पॉपुलेशन धीरे धीरे यहां पे अभी थोड़ी कम होती जाएगी, जब तक हम लोग एंड में पहुंच ना जाए लोनावाला या फिर अलीबाग, यहां पे टीचर ने बोला, ठीक है ना। और ये जो घाट वगैरह हैं इसके स्लोप्स जो होते हैं, यानी जेंटल स्लोप है, यानी कि बहुत ज्यादा चढ़ान ढलान नहीं है, आराम से जेंटल स्लोप है, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है, ऐसा टीचर ने बोला, ठीक है ना। ये मैं भी बोल रहा हूं आपको, ठीक है, तो टीचर ने भी बोला और मैं भी बोल रहा हूं कि यार ये जो जेंटल स्लोप्स क्या होते हैं, ये सब चीज ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो टीचर ने स्टूडेंट को पूछा कि क्या आपको याद आ रहा है कि आपने ये सब चीज 9th में पढ़ा हुआ है, जेंटल स्लोप्स के बारे में ये सब चीज। तो स्टूडेंट लोग बोलते हैं यस यस हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा ये सब चीज, ठीक है। तो आगे क्या हुआ अगर हम बात करें, ठीक है, फिर स्टूडेंट्स लोग ने क्या किया, ये जो नजारा वगैरह दिख रहा था, स्टूडेंट्स लोग ने धीरे धीरे उसकी फोटोग्राफ्स पिक्चर्स क्लिक करना शुरू की, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा था जो नजारा था आसपास का, हरियाली एंड बेस्ट नजारा दिख रहा था। तो बहुत सारे लोग ने क्या किया, एक तरीके से फोटोग्राफ्स क्लिक करना शुरू किया, एंड धीरे धीरे फिर से जर्नी जो है वो आगे बढ़ने लगी। फिर नामदेव जो है वो मैप की तरफ देखता है और मैडम को पूछता है, टीचर को पूछता है कि वी आर क्रॉसिंग द घाट सेक्शन। क्या बोला उसने कि हम जो है वो घाट सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, और क्या हम खपोली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास तो मैप था। तो जो यहां पे नामदेव था वो मैप देखते हुए बोल रहा है कि क्या टीचर हम लोग वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करके अभी खोपोलो की तरफ जा रहे हैं क्या, ऐसा उसने सवाल पूछा, क्योंकि उसके मैप में दिख रहा था ना उसको। तो टीचर ने बोला करेक्ट नामदेव, यानी कि आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही आपने बोला। और ये जो है ना, ये जो हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं भोर पॉइंट। क्या बोलते हैं? भोर पॉइंट या फिर खंडाला पॉइंट बोलते हैं। तो टीचर क्या बोली, हम अभी कहां बढ़ रहे हैं, भोर की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर इसको खंडाला, खंडाला पॉइंट भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है खंडाला? ओके। तो अब ये जो खंडाला यहां पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, अब खंडाला भी नॉर्मली कैसा होता है, जो लोनावला से वो लोग निकले ना तो लोनावला के आगे ही आते हैं खंडाला, ठीक है। मैं मतलब जैसे मैंने कि बोला मैं गया तो नहीं हूं, लेकिन एटलीस्ट मैंने सर्च किया इस बारे में, क्योंकि हम लोग का प्लान बनता रहता है कहीं कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, ऐसा इस प्रकार से। लेकिन फ्यूचर में कभी और जाना हुआ ना तो डेफिनेटली आई विल शूट ए व्लॉग फॉर यू, ठीक है। तो ऐसा अभी तो नहीं, कोविड का टाइम है तो अभी तो पॉसिबल नहीं, लेकिन फ्यूचर में जब भी जाऊंगा आप लोग के लिए व्लॉग जरूर बनाऊंगा, ठीक है ना, वहां पे जाके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक चीज मैं यहाँ पे बता रहा था कि वो सब होने के बाद, ठीक है, तो टीचर ने बोला कि यस आप एकदम सही हो, हम कहां आ चुके हैं अभी, खंडाला घाट जो कि वेस्टर्न घाट्स में आता है वहां पे आ चुके हैं। और अभी हम लोग वेस्टर्न कोस्टल एरिया, यानी वेस्टर्न कोस्टल एरिया क्या होता है यहां पे लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए, वेस्टर्न कोस्टल एरिया ये क्या होता है, समुद्र के किनारे का जगह, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग कहां जा रहे थे, मेनली वो लोग जा कहां रहे हैं, अलीबाग जा रहे हैं। तो अलीबाग आपको पता है क्या है, समुद्र के किनारे, बीच है ना, जैसे गोवा क्या है पूरा समुद्र के किनारे बसा हुआ है, वैसे अलीबाग भी क्या है, बीचेस है, यानी कि समुद्र के किनारे बसे हुए, वहां पे अलीबाग फोर्ट है। तो ये सब चीज देखने के लिए जा रहे हैं। तो टीचर ने बोला कि हम वेस्टर्न कोस्टल एरिया की तरफ अभी बढ़ते जा रहे हैं, और आप लोग क्या करो, आसपास के जो भी नजारे दिख रहे हैं, पेड़ पौधे जो भी है उसको देखो। तो टीचर यहां पे वो सब देखने के बाद शिव बोलता है यहां पे, ठीक है, कि ये जो मैम हमने जो देखा नहीं, ये क्या है, हम लोग ना डेंस फॉरेस्ट देख पा रहे हैं, यानी कि घने जंगल देख पा रहे हैं। अभी पहाड़ी रास्ता है, वेस्टर्न घाट है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम जब नजर डाल रहे हैं खिड़की के आसपास, तो हम लोग को अभी एकदम घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट वगैरह जो है वो नजर आ रहा है, जिसकी पत्तियां जो है, यानी पेड़ पौधे के जो पत्ती है, लीव्स जो है वो काफी बड़े बड़े हैं, एकदम थिक है, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है ना।
और हमने ऐसे ही टाइप के पेड़ जो सिन्हागढ़ में भी देखे थे, जब वो लोग शिवाजी महाराज के फोर्ट में गए थे ना, सिन्हागढ़ फोर्ट में, तो वो टाइम पे भी हमने देखे थे। तो ऐसा उसने बोला, किसने बोला यहाँ पे? शिव ने बोला। तो टीचर ने बोला कि यस, आपने सही देखा, और ये कौन से पेड़ है? ये है टीक ट्रीज। ठीक है, और आपको एक चीज बता दूं कि ये जो पेड़ होते हैं हमेशा पहाड़ों के आसपास बहुत ज्यादा नजर आते हैं। ठीक है, टीक का जो पेड़ होता है, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं, लेकिन टीक मतलब लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उसके बहुत मोटे मोटे पत्ते होते हैं। आपने शायद देखा होगा ट्रैवलिंग करने के टाइम। तो ये जो पेड़ होते हैं अक्सर पहाड़ों के रास्ते में और रोड के किनारे में आपने देखा होगा, ये बहुत ज्यादा। तो टीचर ने बोला कि ये टीक ट्री है, और ये जो है ना, और ये जो रीजन जो चल रहा है आपका, इसको डेसिडियस रीजन कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि डेसिडियस क्या होता है आपको पता होगा, घना जंगल जो होता है ना, उसको डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डेसिडियस। ठीक है, डेसिडियस ट्री से, यानी कि ये जंगल में ऐसे उगते हैं, यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट जहां पे होते हैं वहां पे ये उगते हैं। ठीक है ना, ऐसा उन्होंने बोला। और यहाँ पे बहुत सारे वनराइज है, देवराइज है। वनराइज और देवराइज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक तरीके से लकड़ी के, मतलब वुडलैंड्स बोलते हैं ना हम लोग, वो हो गया, या फिर सैक्रेड ग्रुप्स, यानी कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो सैक्रेड होते हैं, जिनको हम लोग कट नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। ठीक है, पवित्र माने जाते हैं। तो ऐसे टाइप के यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो जैसे वो घाट क्रॉस हुआ, यहाँ पे जो डेंस फॉरेस्ट जो वो लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बहुत घना जंगल दिख रहा है, अब वो घना जंगल धीरे धीरे कम होते गया, क्योंकि जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तो आगे बढ़ रहे थे, यानी कि आप कहां जा रहे थे? वो धीरे धीरे शहर की तरफ जा रहे थे ना, तो ऑब्वियसली शहर की तरफ जाएंगे तो अब क्या आएगा? पेड़ पौधे ज्यादा दिखेंगे नहीं, यानी जंगल जो है धीरे धीरे कम होते गया, यानी जो डेंस दिख रहा था अब स्पार्स होते गया धीरे धीरे। और यहां पे अब आपको क्या दिखेंगे? पैडी फील्ड्स, यानी कि खेती वगैरह दिखेंगे, और साथ ही में आपको कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट्स दिखेंगे, यानी बिल्डिंग्स दिखेगी, इंडस्ट्रीज दिखेगी, ऐसा उन्होंने बोला। तो नजमा ने यहां पे क्वेश्चन पूछा कि मैम, कि अब यहां पे मुझे ना फीलिंग हो रहा है कि यहां पे वेदर जो है, यानी आसपास का जो वेदर होता है ना, क्लाइमेट जो है वो भी चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? तो यहां पे उन्होंने बोला, ठीक है, और यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी भी बढ़ रही है। तो टीचर ने यहां पे रिप्लाई किया कि यस, आपने एकदम करेक्ट ऑब्जर्वेशन किया, और ये जो ऑब्जर्वेशन किया ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि यहां पे अब हम लोग जंगल के रास्ते में नहीं है, अब हम लोग थोड़ा शहर की तरफ आ गए, और शहर में क्या होता है? इंडस्ट्रीज होती है, पोल्यूशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पे क्या हो रहा है? गर्मी जो है ज्यादा बढ़ते जा रही है। ठीक है ना, और टीचर ने बोला कि यार ये सब चीज की वजह से, गर्मी की वजह से हमारी जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है, वो थोड़ी चिपचिपी स्टिकी होती जा रही होता है ना। आपने देखा होगा कभी गर्मी होता है, जैसे मुझे भी गर्मी अगर होता है तो यहाँ पे पूरा मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी होता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना होता है। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा गर्मी होता है नॉर्मली, तो नॉर्मली वो फेस स्टिकी हो जाता है। आप लोग के साथ भी होता होगा, फेस स्टिकी हो जाता है। तो टीचर ने भी वही चीज बोला। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग समुद्र की ओर जाएंगे, यानी अलीबाग की तरफ जा रहे थे वो लोग, तो जैसे जैसे और नजदीक जाते जाएंगे, और ज्यादा आपका जो स्किन होगा वो स्टिकी होते जाएगा। ठीक है ना, ऑयली होते जाएगा, क्योंकि वहां का क्लाइमेट कंडीशन वैसा होता है, ऐसा इसने टीचर ने बोला। तो नामदेव ने यहां पे पूछा कि मैडम, कि अभी जो है यहां पे, उन्होंने बोला कि यार अभी मैडम यहां पे ना हल्की हल्की बरसात जो है, यानी बारिश जो है, रेनी जो है, वो यहां पे मुझे महसूस हो रहा है, यानी रेन आना शुरू हो रहा है, और यहां पे लगता है कि जो बारिश जो है वो ज्यादा आती होगी। ठीक है ना, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि यार ऐसी जगह पे बारिश क्यों आती है? ऑब्वियसली समुद्र के नजदीक जो एरिया होते हैं वहां पे थोड़े बारिश थोड़े अच्छे खासे तादाद में गिरते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा जवाब है। ठीक है ना, एंड टीचर ने यहां पे बोला कि यस नामदेव, आपने बहुत करेक्ट ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सही आपने देखा, और यही हैवी रेनफॉल की वजह से, ये जो एरिया यहां पे हैवी रेनफॉल होता है, इसी के वजह से यहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा राइस की खेती। आपको मैंने एक और चीज बताया था लेक्चर नंबर 1 में, राइस जिसको बोलते हैं हम लोग, पैडी फील्ड भी बोलते हैं, पैडी। ठीक है ना, तो हमेशा मैंने बोला कि जहां पे पानी ज्यादा होता है वहां पे राइस की खेती बहुत अच्छी होती है। तो यहां पे मैडम ने बोला कि यार ये जो रीजन है, यहां पे हेवी रेनफॉल होता है, क्यों? क्योंकि ये समुद्र के नजदीक है। रीजन पता चल गया, बारिश ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि समुद्र के नजदीक है। तो समुद्र के नजदीक है मतलब बारिश ज्यादा हो रहा है, और बारिश ज्यादा हो रहा है यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर, जो कैपेबिलिटी वाला वाटर है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से राइस और पैडी के जो खेत होंगे, खेत खलियान जो होंगे, वो थोड़े ज्यादा होंगे। तो ऐसा टीचर ने उनको एक्सप्लेन किया। ठीक है, और यहां पे जो चावल होता है, राइस जो होता है, वो सबसे मेजर क्रॉप है, सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला क्रॉप क्या है? चावल है, ऐसा मैम ने बोला। ठीक है, और जैसे ही हम लोग समुद्र के नजदीक जा रहे थे वहां पे, तो टीचर ने पूछा कि क्या आप ये समुद्र का नाम बता सकते हो? यानी कि अब अलीबाग जा रहे, तो मैंने बोला कि अलीबाग क्या है, आपको भी मैंने बोला कि अलीबाग क्या है? एक समुद्र के किनारे बसा हुआ गांव है, बीच है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यहां पे भी है जवाब उसका, लेकिन आपसे सवाल पूछता हूं, वीडियो को पॉज करके उसका जवाब दे देना कि ये जो अभी अलीबाग की तरफ जा रहे हैं, ये कौन से समुद्र से कनेक्टेड है? कौन से समुद्र से कनेक्टेड है? वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ, बिना देखे, चीटिंग नहीं यार, बिल्कुल चीटिंग नहीं। ठीक है, ओके, दे दिया जवाब। ओके, अब यहां पे मैं आपको जवाब बताता हूं नॉर्मली कि यार जो ये समुद्र है ना अलीबाग, ये पूरा का पूरा जो समुद्र आता है वो अरेबियन सी आता है। वी नो दैट, अरेबियन सी। कहां लिखूं? यहां पे लिखता हूं, अरेबियन सी। हिंदी में इसको अरब सागर बोलते हैं, अरब सागर। ठीक है, अरब क्यों बोलते हैं? क्योंकि अरब कंट्रीज जो है वो जस्ट उसके बाजू में ही है, जैसे समुद्र खत्म होता है वो साइड में, तो अरब कंट्री है, इसके लिए नाम इसका अरब सागर पड़ा है। तो यहां नहीं कि अगर देखा जाए तो प्रॉपर लगभग गुजरात के आसपास से लेके ना पूरा नीचे तक, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कौन सा? ये अरेबियन सी। और कहां जाके मिलता है? इंडियन ओशन में जाके मिलता है।
ठीक है ना, कनेक्टेड है। तो आपने जितने भी बीचेस देखे, अगर आप इस आसपास के कोस्टल रीजन में बिलोंग करते हो, यानी कि अगर मैं बात करूं, आप अगर मुंबई से हो, पालघर डिस्ट्रिक्ट से हो, या फिर अब अगर आप सिंधुदुर्ग, कुडल, ये जो कोस्टल एरिया सह्याद्री रेंज में हो गया, सह्याद्री रेंज थोड़ा अंदर आ गया, लेकिन वेस्टर्न कोस्टल एरिया में हो ना, वेस्टर्न कोस्टल एरिया में हो, तो आपको पता होगा बीच के बारे में। तो वो जो समुद्र होंगे वो सब के सब अरेबियन सी वाले समुद्र है, क्योंकि एक ही समुद्र है ना पूरा फैला हुआ। तो ये चीज टीचर ने बोला, ठीक है। तो सब स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जवाब दे दिया। जब टीचर ने पूछा कि कौन सा समुद्र है, तो सब स्टूडेंट्स ने जवाब दे दिया, मैडम ये क्या है, अरेबियन सी है। हम लोग चिल्ला के बोलते हैं ना सब एक साथ, यार फीलिंग करो वैसा। तो हम सब चिल्ला के बोले क्या, अरेबियन सी के बारे में। तो टीचर ने बोला यस वेरी गुड। एंड आफ्टर रीचिंग, हम लोग जैसे अलीबाग पहुंच जाएंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉज में जाएंगे, और लॉज में जाने के बाद तलाटी ऑफिस जाएंगे। तलाटी ऑफिस क्यों जाना है, क्योंकि वहां पे जाके जो भी सवाल ये लोग ने प्रिपेयर किया था, वो लोग ने सब सवाल लिख के लाया था कि हमें क्या सवाल का जवाब चाहिए। तो वो तलाटी ऑफिस में जो गाइडेंस करने वाले जो लोग होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, उनसे जाके सवाल पूछेंगे एंड कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड फिर जाके वो बीच जो होगा या फिर जो फोर्ट होगा उसमें जाके घूमेंगे, ऐसा टीचर ने बोला। फिर उर्मी यहां पे कहती है, तो हम लोग अगर क्वेश्चन उनको पूछते हैं तो हम लोग पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा टाइप के क्रॉप्स होते हैं यहाँ पे, कौन सा टाइप के सॉइल है, कौन सा टाइप का कल्टीवेशन होता है, एंड क्या फ्रूट्स यहाँ पे आता है, कौन सा क्रॉप यहाँ पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है, कैश क्रॉप्स कौन सा है। तो ये सभी चीज जो है हम सवाल जो है पूछेंगे, इरिगेशन कैसे होता है, ठीक है ना, और वाटरशेड प्रोग्राम्स, ऑक्यूपेशन वगैरह के बारे में सब चीज उनसे पूछेंगे, यहाँ पे उर्मी ने बोला। तो फिर फाइनली क्या हुआ, वो लोग धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट अलीबाग, जहां पे वो लोग को पहुंचना था, मेन जो उनका सेंटर था जहां पे जाना चाहिए था वो लोग को, तो अलीबाग जो है वो लोग पहुंच गए। कब पहुंचे, आफ्टरनून में पहुंच गए, ठीक है ना। देखो सुबह से चले थे, 7 बजे से निकले थे नाश्ता विस्ता करने के बाद, कब पहुंचे, लगभग दोपहर में पहुंच गए, आफ्टरनून यानी 12 बजे के बाद के आसपास लगभग पहुंच गए। एंड उसके बाद सीधा वो लोग कहां पहुंच गए, तलाटी ऑफिस, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। फिर टीचर ने बोला डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे, लंच करते हैं, और लंच करने के बाद हम लोग कहां जाएंगे, समुद्र की तरफ जाएंगे, यानी समुद्र के आसपास बीच होगा वहां जाएंगे, उसका किला जो है उसको हम लोग अलीबाग फोर्ट बोलते हैं, वो जाएंगे। तो ये सब चीज जाएंगे और बहुत सारे एंजॉयमेंट करेंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो एक लड़की थी, लड़का है लड़की आई डोंट नो क्या है, अबीरा नाम है उसका, ठीक है। तो आई एम जस्ट, उन्होंने बोला कि वो ऐसा सोच रही है, और वो बोलती है कि यार मैं तो इमेजिन कर रही हूं कितना मजा आएगा, एंड इमेजिन करने में कितना मजा आ रहा है। ऐसा आप लोग के साथ भी हो रहा होगा शायद, ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूं आपको अभी, तो आप अगर सोच पा रहे होंगे, विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, तो बहुत मजा आ रहा होगा कि यार हमारे साथ भी ऐसा होता, हम भी ऐसे ग्रुप में कहीं जाते टीचर्स की तरफ से, ठीक है। तो जब उन्होंने इमेजिन किया तो उसको ऐसा लगा कि यार क्या नजारा है, क्योंकि देखो जहां तक मुझे याद है, मैं अपना एक स्टोरी आपको छोटा सा बताऊंगा कि जब मैं छोटा था ना, आई गेस 8th या 9th में, तो फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग समुंदर की तरफ जाते थे, तो वो जो नज़ारा होता था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव होता था। यानी कि यार समुंदर को पहली बार जब आप देखोगे, क्या समुंदर है यार, एकदम मस्त नज़ारा दिखता था, ब्लू ब्लू समंदर पानी, एंड आसपास एकदम ग्रीनरी दिखेगा, बीच दिखेगा आपको, तो ये बहुत सुंदर नज़ारा होता था। तो वो जो लड़की थी वो इमेजिन कर रही थी एंड बोल रही थी कि वाह यार, वाट ए ब्रीथ टेकिंग, यानी एकदम बोलते ना ब्रीथ टेकिंग नज़ारा, एकदम जबरदस्त नज़ारा, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तो ये सब चीज होने के बाद टीचर ने क्या बोला यहाँ पे, तो यस, अबीरा को बोला यस आप बिल्कुल सही इमेजिन कर रहे हो, पूरा का पूरा पानी है, बीच है यहाँ पे, ऐसा उन्होंने बोला। एंड यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस उनको दे दिया गया था कि आपको अपना सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, पानी के अंदर ज्यादा नहीं जाना है, ये सब चीज जो है वहां पे दिया था। एंड वहां पे उन लोग क्या करेंगे कि एक फोर्ट है वहां पे, जैसा मैंने बोला कि अलीबाग जा रहे हैं, तो अलीबाग में एक फोर्ट है जिसका नाम है दोस्तों अलीबाग फोर्ट। अलीबाग फोर्ट, अलीबाग का एक किला है, और उसको कोलाबा फोर्ट भी कहते हैं, उसका एक और नाम है कोलाबा फोर्ट। ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो आप लोग। तो अलीबाग फोर्ट, कोलाबा फोर्ट में भी जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि क्या नज़ारा है एंड कैसे इन्फॉर्मेशन है, ये सभी चीज़ हम लोग कलेक्ट करेंगे। फिर उन्होंने देखा कि यार जो समुंदर है उसमें हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स भी आता है, ये शायद आपको पता होगा, आपने 7th 8th में पढ़ा होगा ना इसके बारे में, कैसे सन एंड मून के इफेक्ट की वजह से लहरें उठती है, ज्वार बोलते हैं ना, ज्वार फाटा, ठीक है। तो वो कैसे लहर ऊपर उठती है, हाई टाइड्स आता है, नीचे की तरफ से सरकती है, लो टाइड्स आता है। तो ये सब चीज भी उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन ली, और ये सब चीज ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ी हुई है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है समुद्र के आसपास, तो ऐसा उसमें नॉर्मली मेंशन किया हुआ है, और ऐसा टीचर ने बोला, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि क्या आप बहुत सारे सी में लैंडफॉर्म्स होते हैं ना, जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, तो लैंडफॉर्म्स होते हैं, एक चैप्टर था अलग से, तो लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो टीचर ने बच्चों को सवाल पूछा कि क्या आपको याद आ रहा है कि सी के किनारे, समुद्र के किनारे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं, तो क्या आप उसमें से कुछ नाम बता सकते हो, ऐसा टीचर ने बोला। तो ये मैं आप लोग को भी पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोग कुछ लैंडफॉर्म्स के नाम बता सकते हो, तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना, हम लोग आपके कॉमेंट जरूर देखेंगे, ठीक है। देखते हैं आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जिसको 9th के बारे में थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी चिल्ड्रंस थे, जब टीचर ने उनको सवाल पूछा, तो जितने भी चिल्ड्रंस थे, टीचर सब चिल्ला के बोले कि हाँ हमें पता है, ठीक है ना, सी केव से, वेव कट है, प्लेटफॉर्म से, सैंड बार से, ऐसा उन्होंने नाम दिया, ठीक है, ऐसा उन्होंने नाम बोला। तो टीचर ने बोला यस वेरी गुड, आप सभी को याद है, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, ऐसा करके टीचर ने बोला, ठीक है ना। फिर नेहा जो थी वो जब फोर्ट में गई, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि मैम
उन्होंने बोला, क्या बोला, मैम ये जो फोर्ट है ना, जो हमने पहले 2 फोर्ट देखे थे, नालदुर फोर्ट देखा था, सिनागढ़ फोर्ट देखा था, उससे काफी अलग है। ऐसा किसने बोला? नेहा ने बोला। टीचर ने बोला यस वेरी गुड नेहा, आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया, और क्या आप इसके बीच का डिफरेंस बता सकते हो? आप बोल रहे हो कि ये दोनों अलग है, लेकिन अलग क्यों है, क्या डिफरेंस है, ये आप बता सकते हो क्या? तो यहां पे जो नेहा बोलती है वो क्या बोलती है? यस मैम, कि ये जो फोर्ट है ना ये पानी में बनाया गया, यानी कि देखो ऑब्वियसली वो लोग बीच के किनारे गए थे, समुद्र में गए थे, तो वो जो किला था वो पानी के अंदर से बनाया हुआ था। तो यार सोचो यार, बहुत सारे ऐसे किले हैं हमारे कंट्रीज के अंदर जो समुद्र के बीचों बीच में है, आइलैंड पे बसे हुए, ऐसे ऐसे टाइप के किले आपको देखने मिलेंगे। तो सोचो यार, हमारे पुराने जमाने के जो राजा महाराजा एंड फ्रीडम फाइटर्स थे, वो कितने ब्रेव होंगे एंड कितने बोलते हैं ना यार दिमाग वाले होंगे। आज हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं तो भी कभी कभी हम लोग को ऐसा डर महसूस होता है, तो यार वो लोग तो समुद्र के बीचों बीच रहते थे। तो सोचो यार, थिंक, सोचने वाली बात है। तो ये सब चीज भी होता था नॉर्मली, करेक्ट है। एंड उन्होंने मतलब नेहा, जो टीचर ने सवाल पूछा था नेहा को कि क्या आप डिफरेंस बता सकते हो, तो नेहा ने बोल दिया कि ये जो है अलीबाग का जो फोर्ट है वो पानी के अंदर बना हुआ है, और बाकी जो फोर्ट है वो जमीन के ऊपर बना था, पहाड़ के ऊपर बना था। ठीक है, ये चीज आपको डिफरेंस उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो नेहा पूछती है कि अभी हमने नॉर्मली टीचर ने बोला यहाँ पे, सॉरी, तो टीचर ने क्या बोला यहाँ पे कि ये जो फोर्ट है ना इसको हम लोग बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म, यानी कि वेव्स के बीच में कट करके प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और एक तरीके से बहुत अच्छा बनाया हुआ है, क्योंकि ये आसपास क्या है, पूरे पानी से घिरा हुआ है, और इसको हम लोग सी फोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी फोर्ट, समुंदर का फोर्ट। क्या बोलते हैं? सी फोर्ट, क्योंकि समुद्र में बनाया गया है तो इसके लिए इसको सी फोर्ट बोलते हैं। तो ये सी फोर्ट है, और पहले के जमाने में ये जो फोर्ट जो होते हैं, जो किले होते थे ना, ऐसे सीक्रेटली बनाए जाते थे ताकि दुश्मन से बचा जा सके और सेफली रहा जा सके, इसीलिए ये सब चीज जो है वो बनाए जाते थे। और वेस्टर्न कोस्ट में यानी समुद्र के आसपास आपको ऐसे बहुत सारे फोर्ट जो है देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेहा ने बोला कि यस मैम, हमने बहुत सारे ऐसे फोर्ट का नाम सुना है, जैसे कि सिंधुदुर्ग में है, जंजीरा है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो टीचर ने बोला कि आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो उसके हिसाब से आप ऑक्यूपेशंस जो है वो बता सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो राहुल जो था वो बोला कि यस मैम, यहाँ के जो लोग होंगे वो क्या ऑक्यूपेशन करते रहेंगे? सीधी सी बात है ना, क्योंकि समुद्र के किनारे जो लोग होंगे वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते होंगे? फिशिंग्स करते होंगे, आसपास की खेती करते होंगे, जैसे मैंने बताया राइस की खेती, पैडी जो होता है तो उसकी खेती करते होंगे। तो ये सब चीज जो है वो राहुल ने बोला कि यस मैम, यहाँ पे जो ऑक्यूपेशंस होगा वो फिशिंग होगा, एग्रीकल्चर होगा, ये सब टाइप के होंगे। तो टीचर ने बोला यस राहुल, यू आर करेक्ट, वेरी गुड, ऐसा उन्होंने बोला। एंड ये सब चीज के बारे में और ज्यादा सवाल यहाँ पे उन्होंने पूछा। फिर आगे क्या हुआ अगर हम बात करें, तो जो मीना थी, ठीक है ना, मीना जो थी, उन्होंने बोला कि मैम ये सब जो है ना वो उनके प्राइमरी ऑक्यूपेशन से, इसके अलावा उनका बहुत सारा ऑक्यूपेशन होगा। तो टीचर ने यहाँ पे फाइनली क्या बोला कि यहाँ पे सही बात है कि इनिशियली सबसे मेन ऑक्यूपेशन उनका क्या होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो समुद्र के आसपास जो लोग होते हैं ना वो मोस्टली क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं, और फिशिंग उनका ऑक्यूपेशन रहता है। एक तो वो फिशिंग करके खुद खाते भी है उसको, और फिशिंग करने के बाद जो फिशेस आती हैं उसको कलेक्ट करके मार्केट्स में सेल भी करते हैं, सो दैट वो पैसे जो है कमा सके। तो ये उनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है, यानी कि सबसे मेन ऑक्यूपेशन अगर कोई आपको पूछेगा, जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया होते हैं, खासकर यहां पे जो अलीबाग की बात हो रही है, उसका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो क्या होगा? फिशिंग होगा। करेक्ट है, ये समझ में आ रहा है? तो ऐसा टीचर ने भी सब स्टूडेंट्स को यहां पे बता दिया। ठीक है ना, और यहां पे एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे सीखा गया। सबसे पहले तो लोग ने फिशिंग करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर पे आए, जिसमें वो लोग ने चावल उगाना शुरू किया, फिर कोकोनट हो गया, बेटल नट हो गया, जैक फ्रूट हो गया, बनाना हो गया, ऐसे बहुत सारी जो स्पीसीज है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, वो लोग ने धीरे धीरे उगाना शुरू किया। एंड यहाँ पे हॉर्टिकल्चर फार्मिंग भी शुरू हो गया, यानी कि अलग अलग तरीके से फ्लावर्स हो गए, ये सब उगाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मसाले, स्पाइसेस जिसको बोलते हैं, वो भी करना शुरू किया। और एक चीज हो गया कि यहाँ पे नज़ारा भी बहुत बढ़िया है, फिशिंग्स भी होती है, एंड बहुत ज़्यादा लाइक बोलते हैं ना इन्वायरमेंट अच्छा है, पीस मिलता है जाके। तो ये क्या हो गया? टूरिज्म का भी एक बहुत अच्छा स्पॉट हो गया। क्या बन गया? टूरिज्म। आपको पता है टूरिज्म मतलब सैर सपाटा करना, सैर सपाटा यानी घूमना फिरना। तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से, यानी कि महाराष्ट्र से नहीं, बहुत सारे अलग अलग जगह से, कोई दिल्ली से आता है, कोई ऊपर से आएगा, कोई साउथ से आएगा, कोई ईस्ट से आएगा। तो ऐसे लोग अलग अलग जगह से यहाँ पे जाने लगे ताकि टूरिज्म जो है बढ़ जाए। क्योंकि देखो हर एक को घूमना काफी अच्छा लगता है, कि वो भी चाहता है कि यार ऐसे जगह पे जाओ जहां पे थोड़ा मेंटल पीस मिले, शांति मिले, और हम लोग थोड़ा सीखने भी मिल जाए हमको। तो ये सब जहां लगा, ये जो जगह था यहाँ पे क्या होने लगा? टूरिज्म भी जो है काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। ठीक है, एंड उसके बाद टीचर ने यहाँ पे सब स्टूडेंट्स को बोला कि यहाँ पे क्या करो, अच्छे से देख लो, थोड़ा सा एंजॉय करना एंजॉय कर लो, बीचेस देख लो, समुद्र देख लो, फोर्ट्स देख लो, ये सब इन्फॉर्मेशन ले लो, एंड आपको जो भी फोटोज वगैरह खींचना है आप खींच लो। तो बहुत सारे लोग ने एंजॉय किया, फोटोज वगैरह कैप्चर किया, जो इन्फॉर्मेशन उनको लिखना था। एंड जैसे जैसे सनसेट नजदीक आ रहा था तो वो लोग अपने लॉज की तरफ फिर से बढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि जो एंजॉयमेंट उनको करना था, जो इन्फॉर्मेशन उनको लेना था, जो फोटोज लेना था, वो सब उन्होंने ले लिया। एंड अब सनसेट होने वाला था धीरे धीरे, तो वो लोग अपने लॉज की तरफ, जहां यानी कि जहां पे वो रुके थे वहां पे वो जाने लगे अपने अपने लॉज में। एंड धीरे धीरे वो लोग ने अपना डिनर किया, नाइट स्पेंड किया, यानी कि एक तरीके से रात कंप्लीट किया, सोए वो लोग। एंड सोने के बाद सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा वो रिटर्न
अपने जगह, यानी कहां से आए थे वो लोग, कहां से आए थे, नलदुर्ग से आए थे, तो वापस अपने जगह नलदुर्ग पे वो जाना शुरू कर दिए। एंड यही है पूरा जर्नी जो हमने आज कंप्लीट कर दिया फाइनली। ठीक है, ये कोई आपको एक्सप्लेन करता भी नहीं था, लेकिन हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा जर्नी जो रहा है हमारा, चाहे वो पहला लेक्चर का डे 1 हो, चाहे आज दूसरा लेक्चर का डे 2 हो, ठीक है ना, तो हर चीज हमने आपको बताया कि किस प्रकार वो लोग आए, रास्ते में उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ रुके, खाने के लिए नाश्ता किया, ये किया, वो अलग अलग फोर्ट पे गए, अलीबाग में क्या किया, फोर्ट्स में गए, इंफॉर्मेशन निकाला। तो ये इतनी सारी जानकारी आज इस कॉन्वर्सेशन से हमें मिल गई है। यानी ये 2 लेक्चर में, ये पूरे चैप्टर के अंदर से इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है जो लोग स्किप कर देते थे, और मुझे लगता नहीं था कि आपको शायद मिल पाएगा कि नहीं। तो हमने ये प्रयत्न किया, अपनी तरफ से ट्राई किया। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये जो ट्राई हमने किया है ये आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है समाप्त होता है। और आपको इस चैप्टर के अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं वो इसी प्रकार पूछते हैं कि कोई एक जगह दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा फील्ड विजिट करो, मतलब इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर आप इसी जगह के बारे में बोलेंगे कि आप एक फील्ड विजिट का रिपोर्ट तैयार करो। क्योंकि अगर मैं आपको पूछूंगा कि ये जो बच्चे होंगे अभी जो गए थे, टीचर्स क्या बोलेगी एंड टू एंड, वापस जब ये लोग स्कूल पहुंच जाएंगे तो टीचर क्या बोलेगी, एक रिपोर्ट तैयार करो। रिपोर्ट में क्या होता है कि आप कहां से कहां जा रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, कहां से कैसे गए, ट्रैवलिंग का इंफॉर्मेशन, कहां रुके, क्या किया, जैसे जैसे जो मैंने आपको स्टोरी बताया, तो ये रिपोर्ट होता है। ठीक है, हमने क्या क्या किया, तो दैट इज अ रिपोर्ट। तो आपको क्वेश्चन भी इसी प्रकार पूछता है कि मेक ए रिपोर्ट ऑन द फील्ड विजिट, ठीक है ना, मेक सम इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लेस, जहां पे भी गए। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिया आपको, इससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। और आपको बता दो, इसी के साथ हमारा चैप्टर जिसका नाम है फील्ड विजिट, ये होता है टोटली कंप्लीट। तो जल्द हाजिर हो जाएंगे आपके सामने ऐसे ही और भी वीडियोस लेके, जिसमें आपके लिए अगला चैप्टर भी शुरुआत करेंगे जल्द से जल्द, और धीरे धीरे हर एक चीज कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आपको बस हमारे साथ बने रहना होगा और प्यार देना होगा और वीडियोस को पसंद करना होगा, ये चीज ध्यान में रखना प्लीज दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि यार हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो हर एक तक पहुंचना चाहिए। ठीक है ना, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कर देना। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।